अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जोशीमठ जी। काफ़ी समय से जो खबरें आ रही हैं सामने की जोशीमठ जो पूरा इलाका है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खूबसूरती वाला इलाका है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की जो अलकनंदा पहाड़ियों और वादियों के बीच से अलकनंदा जो नहर है, नदी है जी। वो गुजरती है, वो भी काफ़ी मन को मोहती है जी बिल्कुल। पर बात करें तो कहीं ना कहीं की जोशीमठ को एक नज़र सी लग गई है जी। वहाँ के जो घर हैं, लोगों में दहशत का माहौल है, जी घरों जी में दरारें आ चुकी हैं, जी तो वहाँ से लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसके जी। बारे में आप थोड़े से अपने विचार। ऐसा है, देखिए कि जो सबसे पहले आपने बात कही कि वो जो जोशीमठ का एरिया है, जो क्षेत्र है, उत्तराखंड में पड़ता है ये, वो एक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। लोग उसको स्वर्ग कहते हैं। बिल्कुल ठीक। धरती का स्वर्ग, जैसे कश्मीर को हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, वैसे ही वो भी जो वादियां हैं, वहाँ की घाटियां हैं, जो भी वहाँ पे नज़ारा है, वो स्वर्ग से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर एक्चुअली में क्या है कि जोशीमठ से होकर गुजरने वाला जो रास्ता है वो आगे हेमकुंड साहब को भी जाता है। ओके। आगे केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर भी जाता है। अब बात करें कि जो सरकारें हैं वो श्रद्धालुओं के जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर वो कोशिश करती हैं सरकारें कि वहां पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनको मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। जो रास्ता है, जो पहले पथरीला रास्ता था, पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता था, उसको प्लेन कर दिया, वहां पर सड़कें बनाई और उसको चहुमार्गी मींस 4 लेन सड़कें बना रहे हैं वो वहां पर। जी। वहां पर 4 लेन सड़कें बनाने का हालांकि अर्थ कोई है नहीं, लेकिन ऊपर तक सामान पहुंचाने के लिए शायद ये हो सकता है कि किया जा रहा हो। लेकिन वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर इस तरह के तीर्थ स्थान है, आप वैष्णो देवी ले लीजिए, कटरा में वैष्णो देवी है, वहां पर सभी जितना भी कोई सामान है, सिलेंडर है, सीमेंट है, किसी भी तरह का सामान जो है वो पेनीज पे, मतलब घोड़ों के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, उन पर लाद कर ही पहुंचाया जाता है। तो वहां पर भी ये सामान वैसे ही पहुंचाया जा रहा है और आगे भविष्य में भी ऐसे ही पहुंचाया जाना था। लेकिन जिस तरीके से 4 लेन करने के लिए सरकारें वहां पर जिस तरीके से ब्लास्ट करके पहाड़ों को काट रही हैं, उसकी वजह से जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं। धीरे धीरे वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। पहाड़ जो हैं विस्फोट की आवाज से हिल गए लोगों हैं। के घरों में काफी और वो जब भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइडिंग पहाड़ों पे होगी, तो डेफिनेटली आप सोचिए कि वहां पर आसपास बने हुए मकान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, पहाड़ों के सामने। आप पहाड़ की एक एग्जांपल लीजिए कि एक मजबूत पहाड़ खड़ा हुआ है, उसके सामने मकान क्या चीज है? ईंटें और सीमेंट और बजरी से बना हुआ एक मकान, पहाड़ के सामने कुछ नहीं है। तो जब पहाड़ हिल सकता है, सोचा ही नहीं कि ऐसे की भी नौबत आ सकती है कि लोगों को देखिए, सरकारों के लिए एक प्रोजेक्ट सामने आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट करना है। हाँ, उनकी कोशिश होती है हमें किसी हालांकि तरह से जो पूरा हमारे पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो ये बहुत देर से सरकारों को, जितनी भी अब तक सरकारें आई और गई, सभी को ये चेताते रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम ना कीजिए। वहां पर जो आप नदी जिसकी बात कर रहे हैं, अलकनंदा नदी है, वहां पर कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर 2-2, 3-3 डैम बनाए हुए हैं। डैम बनाने के लिए भी उनको पहाड़ों को ब्लास्ट करके काटना पड़ता है। जब पहाड़ों को आप ब्लास्ट करके काटेंगे तो पहाड़ डेफिनेटली वहां पर वो हिल जाएंगे, अपनी जगह छोड़नी शुरू कर देंगे। और जब पहाड़ हिल जाएगा तो ना तो वो नदी बचेगी, ना आसपास के मकान बचेंगे, ना ही उसकी सुंदरता बचेगी और ना ही वो स्वर्ग बचेगा। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीते दिनों दिल्ली के कंझावाला से दिल दहला देने वाली घटना जो है जी, हम सबके सामने आई थी। जी बिल्कुल।
अंजलि नामक जो लड़की थी उसको जी। काफी एक कार ने घसीटते हुए काफी दूरी तक वो ले गई। जी। इसकी काफी ज्यादा सीसीटीवी भी सामने आई हैं और काफी ज्यादा के हर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कोई नया मोड़ आ रहा है। जी, इसके बारे बिल्कुल। में आप क्या कहने चाहेंगे कि असल वजह है क्या इसमें? देखिए, लड़कियों की सुरक्षा के प्रति हम शुरू से ही संवेदनशील नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। महिलाओं की और लड़कियों की, युवा लड़कियों की सुरक्षा कहाँ तक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसके लिए संवेदनशीलता किसी भी सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कुछ साल पहले निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, जो अभी तक दिल को हिला देता है। बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली में ही ये एक इस तरह का घिनौनी हरकत कह सकते हैं या इस तरह का दुर्भावनापूर्वक इसको किया गया, जो कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अंजलि का स्कूटर और वो कार, उसमें आपस में टक्कर हुई तो वो दुर्घटना उस कार के नीचे आई, या उस कार के जो चालक थे, उसमें 5 लड़के जो सवार थे, उन्होंने जानबूझकर उसको उस कार के नीचे घसीटा। ये अभी तक बात क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि इस संबंध में सरकार हरकत में आई तो है और सरकार ने कुल 18 टीमें बनाई हैं अलग अलग एंगल्स से इसको जांच करने के लिए। लेकिन जो उस वक्त उसके साथ उसकी फ्रेंड थी निधि, उसके बयान भी लिए जा रहे हैं, उसके बयानों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की जितनी भी फुटेज मिल रही है वो काफी उसकी छानबीन की जा रही है, जांच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए, या अगर वो लड़की अंजलि जो है उनकी कार के नीचे एक्सीडेंटली भी आ गई तो उनको कार उसी वक्त रोकनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए जब कार के नीचे एक पत्थर भी इतना सा आ जाएगा ना, तो उसका भी पता चलता है कि टायर के नीचे कुछ आया है। अब एक पूरा इंसान, और वो भी कई किलोमीटर तक, आप सोच नहीं सकते। आप एक बार उस चीज को इमेजिन करके देखिए कि एक जिंदा इंसान कार के नीचे फंसा हुआ घिसटता जा रहा है, बिल्कुल पसलियां तक नहीं रही, और देखिए कुछ भी उस लड़की का नहीं बचा। उसके सारे कपड़े फट गए, उसके शरीर उसका लहूलुहान हो गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक मामूली सी चीज कार के साथ घिसटती जाएगी तो वो खराब हो जाती है। ये तो इंसान है, ये तो एक साजिश ही कह सकते हैं कि अगर हो ये सकती इसके है बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या अगर वो काश रुक जाते तो आज लड़की शायद जिंदा होती। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे कि जैसे पूरे उत्तर भारत में जो ठंड है, शीतलहर जो चल रही है, बहुत ज्यादा उसने अपनी चपेट में लिया हुआ है। जी। तो अगर बात करें तो शीतलहर जो चल रही है काफी ज्यादा घातक साबित हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसमें से कानपुर में जो शीतलहर है, उसमें कानपुर में एक दिन में कहा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह से एक दिन में 25 लोगों की जान गई है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, शीतलहर ही है तो ये तो कुदरत का एक दिया हुआ तोहफा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए इसको। अगर गर्मी तो है ठंड तो पड़ेगी। जी, गर्मी भी अपने पूरे यौवन पर होती है और ठंड भी बहुत शिखर पर है। तो ये कुदरत का एक करिश्मा है। और कहा ये जा रहा है कि इस बार जो ठंड पड़ रही है वो 20 साल बाद इस लेवल की जो ठंड है। कितने दिन हो गए हैं कि सूर्य ही नहीं नजर आए, नहीं आ रहा। बिल्कुल। और कानपुर की जो आप बात कर रहे हैं, इतनी ठंड में ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फॉग हो जाती है, कोहरा हो जाता है, कोहरे से सांस लेना मुश्किल हो जाता है कोहरे में। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो हार्ट पेशेंट्स हैं, खासकर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम, कईयों को दमे की शिकायत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और उस वक्त वहां पर उनके लिए जब सांस लेना मुश्किल हो जाए तो उसके लिए ये हो सकता है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, एकदम से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आप देखिए कि कश्मीर है, हिमाचल है,
हिल्स में तो हम ये एक संभावना व्यक्त करते हैं कि जो पहाड़ों में ठंड होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, लेकिन उसका असर मैदानों में भी होता है। बिल्कुल। मैदानों में अगर पंजाब की बात करें तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ सबसे पहले पंजाब ही लगता है। बिल्कुल। उसके बाद आगे हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश वगैरह वो सब आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंजाब पर ठंड का बहुत ज्यादा असर रहता कह रहे है। हैं कि चंडीगढ़ जो शिमला से ज्यादा चंडीगढ़ में ठंड जी पड़ रही है। बिल्कुल। हालांकि आप पहाड़ों की अगर बात करें तो शिमला और धर्मशाला जैसी जगहों पर दिन के वक्त धूप निकलती है, यहाँ पर तो कई कई दिन सूरज निकलते ही नहीं है। वहां पर तो पहाड़ों में फिर भी धूप खिलती है। बिल्कुल। तो ठंड से हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके आप बचकर रहिए ठंड से। और पंजाब सरकार ने भी ठंड को देखते हुए 7th क्लास तक की क्लासेस अभी स्थगित कर दी हैं। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।